बहुत खुशी की बात है कि हम आज 78वें स्वतंत्रता वर्ष में पहुंच चुके हैं और हम लोग स्वतंत्र रूप से जी रहे हैं। लेकिन ये आज़ादी अभी पूरी नहीं है, ये स्वतंत्रता अभी पूरी नहीं है। राम राज्य की कल्पना दरअसल तब पूरी होगी जब हमारे यहाँ स्वार्थी राजनेता, स्वार्थ की राजनीति बंद होगी। आप उसी दिन से समझ लो कि हमारे यहाँ राम राज्य चालू हो जाएगा। चाइना आज़ाद हुआ 1948 में, आज चाइना हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। बिल्कुल। उसका कारण यही है कि वहाँ पर गद्दार कम है, वहाँ पर देशद्रोही कम है, वहाँ पर विधर्मी कम है। जैसे हमारे दिल्ली में केजरीवाल जी आ गए, सब फ्री दे दूँगा, सब कर दूँगा। भाई साहब, आप फ्री कहाँ से दोगे? आप कोई इनकम थोड़ी करते हो। आप हमारे टैक्स का पैसा आप उन लोगों को दे रहे हो जो लोग टैक्स देते ही नहीं। और जो विधर्मी लोग हैं, जो मुसलमान लोग, वो तो टैक्स देते ही नहीं हैं। वो तो बोलते हैं जी बच्चे अल्लाह की देन है, नौकरी मोदी जी और योगी जी देंगे। ये कौन सा किस्सा हुआ भाई? अल्लाह से जाके मांगो ना, वही देगा तुम्हें। यहाँ दाल रोटी का जुगाड़ वही बना के देगा। मुसलमानों का कहना है कि दान लेना और ब्याज पे पैसा देना, ब्याज खाना हमारे लिए हराम है। तो आप हज पर जाते हो, करोड़ों रुपए की सब्सिडी लेकर के जाते हो, तो हराम मानो उसको, मत लो। अब यूपी में देख लो जी, अभी दो बलात्कार हो गए हैं। आप वही उनका बचाव कर रहे हो, वही कहीं और होता है तो आप खड़े हो जाते हो जी, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? जब तक हमारे राजनेता बंद नहीं करेंगे, ये दोहरी राजनीति अपनी दोगलापन बंद नहीं करेंगे, तब तक मैं नहीं समझता हूँ कि हम लोग कहीं मंजिल पे पहुँच पाएंगे। मोदी जी का आह्वान किया था कि भाई हर जगह वृक्ष लगाना है, एक पेड़ माँ के नाम लगाना है, तो हमने लगाया था पीछे, साथ में पार्क में लगाया, सब कुछ किया है। और वैसे भी सामाजिक काम करते रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज 15 अगस्त को लेकर के पूरे देश में, जैसा कि आप जानते हैं, देश ही नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने में जहां भी कहीं भारतीय हैं, वो इसको 15 अगस्त को पूरे गर्व के साथ, पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। कहीं हाथों में झंडा लेकर, सेल्फी लेकर, जगह जगह स्कूलों में, जगह जगह क्षेत्रों में सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए, देशभक्ति गानों के जरिए। और पूरी दुनिया इस तरह से जो है इस समय तिरंगामय हो गई है। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने भी कहा है कि हर घर हर हाथ में तिरंगा, और इसको लेकर के उन्होंने एक सेल्फ़ी की जो है वेबसाइट भी बनाई, उसमें लोग अपनी सेल्फ़ी भी डाल रहे हैं। और आज इस मौके पर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। बलजीत नगर पटेल नगर विकास मंच के अध्यक्ष मिस्टर रामचंद्र जी हैं, जो कि 15 अगस्त को लेकर के बहुत ही उल्लासित हैं और हमारे चैनल के माध्यम से आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। तो बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले बताएं 15 अगस्त को लेकर के आप हमारे देशवासियों से क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया बोलने का। अभी जो भारतवर्ष है हमारा, उसकी 78वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत खुशी की बात है कि हम आज 78वें स्वतंत्रता वर्ष में पहुंच चुके हैं और हम लोग स्वतंत्र रूप से जी रहे हैं। लेकिन ये आज़ादी अभी पूरी नहीं है, ये स्वतंत्रता अभी पूरी नहीं है। ये स्वतंत्रता तब पूरी होगी जब अखंड भारत, अखंड भारत कहने का मतलब जो महाभारत में अखंड भारत था, जो आदिकाल में, जो हमारा अनादिकाल में जो अखंड भारत था, हमारी इच्छा है, हमारी भावना है फिर से कि वो अखंड भारत बने। बिल्कुल। ताकि आने वाले वर्षों में हम भारतवर्ष न कह करके अखंड भारतवर्ष की शुभकामनाएं दें। बहुत अच्छा विचार है। वैसे तो हमारे
इतिहासकारों ने, भविष्यवाणी जो करते हैं उन लोगों ने इस बात को कहा है कि एक बार फिर से जो है हमारा देश जो है अपनी पुरानी जो है स्वामित्व को पाएगा। और जहाँ तक जो है अखंड भारत की बात कर रहे हैं कि देश से दूर दूर तक जो कजाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है और चीन का जो हिस्सा है, वो सारे का सारा जो हमारा हिस्सा हुआ करता था वो फिर से हमें प्राप्त होगा। बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है कि भविष्यवाणी पूरी होनी भी चाहिए। लेकिन भविष्यवाणी पूरी तो जब होगी तब होगी, लेकिन आज हमारे देश के तो जैसे टुकड़े होते जा रहे हैं, राज्यों में बढ़ता ही चला जा रहा है। कितने राज्य बन चुके हैं, लगभग 28-29 राज्य हैं। तो कैसे ये अखंड भारत हो पाएगा? नहीं, राज्य एक अलग चीज़ है और पूरा भारतवर्ष एक देश अलग चीज़ है। और जो राम राज्य की कल्पना हमारे कुछ ऋषि मुनियों ने की, या जो हमारे कुछ विद्वान हैं जो राम राज्य की कल्पना करते हैं, राम राज्य की कल्पना दरअसल तब पूरी होगी जब हमारे यहाँ स्वार्थी राजनेता, स्वार्थ की राजनीति बंद होगी। आप उसी दिन से समझ लो कि हमारे यहाँ राम राज्य चालू हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात है। और स्वार्थी राजनीतिक ये नहीं चाहते कि ये अखंड भारत बने। अगर आज राजनेता अपना हित छोड़ दें, अपने हित की बात न करते, स्वहित की बात न करें, तो मैं समझता हूँ कि हम आज से ही राम राज्य को देख सकते हैं। तो मतलब हम खाली कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो कोई है ही नहीं शायद। नहीं, वो समय आने वाला है। अच्छा, शास्त्रों में जो दिया हुआ है वो आने वाला है समय। उस समय को मैं मानता हूँ कि आने वाले 10 वर्षों के अंदर हम लोग जो आज कल्पना कर रहे हैं उस कल्पना को हम साकार होते देख सकते हैं। हम रहें न रहें, लेकिन हमारी आने वाली वंशज उसको देखेंगे कि राम राज्य आ गया। राम राज्य की कल्पना तो हम कर रहे हैं और राम मंदिर से सब उत्साहित भी हैं, पर लगता नहीं कि झूठ और फरेब मक्कारी ज़्यादा जो है आप कह रहे हैं कि हर व्यक्ति में है, नेताओं में है, शायद यही हमारे पिछड़ने का कारण है। देखो, चाइना 1948 में आज़ाद हुआ। भारतवर्ष की जो खंड खंड हुआ, आज़ाद नहीं हुआ, भारतवर्ष खंड खंड हुआ। आप ये मानते हैं कि आज़ाद नहीं है? आज़ाद नहीं हुआ। अच्छा। खंड खंड हुआ 1947 में। चाइना आज़ाद हुआ 1948 में। आज चाइना हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। बिल्कुल। उसका कारण यही है कि वहाँ पर गद्दार कम है, वहाँ पर देशद्रोही कम है, वहाँ पर विधर्मी कम है। जिस तरीके से वहाँ विधर्मियों का सर कुचला गया है, यहाँ पर अगर ऐसा हो जाए, यहाँ के हमारे विपक्ष के नेता या हर नेता के अंदर जो समाज सेवा करना चाहता है, हम तो कहते हैं उसके अंदर अगर देश हित की भावना है, देश से प्रेम करता है, तो मैं नहीं समझता कि वो दिन दूर है जब हम राम राज्य देखेंगे। बिल्कुल सही बात है। इसके लिए हम सबको दूसरे के उम्मीद रखने के बजाय हम सबको जो है ईमानदार होना होगा, सत्य के मार्ग पर चलना होगा। और कहीं ना कहीं जो है सबसे बड़ी बात, जैसे कि झूठ बोलना, ज़्यादातर लोग जो है झूठ से ग्रसित होते हैं। यदि झूठ बोलना छोड़ देंगे हम, और झूठ बोलना इस देश में शायद जुर्म आगे उसको कानून बन जाए कि ये झूठ बोलना जुर्म है, तो शायद राम राज्य तो उसी दिन से हो जाएगा। उसमें मैं दूसरी चीज़ और जोड़ूंगा, जो लोग स्वहित मैंने पहले ही बोला, जैसे हमारे दिल्ली में केजरीवाल जी आ गए, सब फ्री दे दूंगा, सब कर दूंगा। भाई साहब, आप फ्री कहाँ से दोगे? आप कोई इनकम थोड़ी करते हो। आप हमारे टैक्स का पैसा आप उन लोगों को दे रहे हो जो लोग टैक्स देते ही नहीं। वो सिर्फ हमारी सब्सिडी पे जी रहे हैं। जो हम लोग टैक्स देते हैं उसकी सब्सिडी उन लोगों को मिलती है। बिजली वाले कोई घर से तो देंगे नहीं। आज प्राइवेट बिजली है, प्राइवेट बिजली वाले घर से तो देंगे नहीं। आप कहाँ से लाते हो पैसा? हम लोग टैक्स देते हैं। टैक्स पे जो है आज बहुत ज़्यादा वर्ग जो है वो हिंदू है, और जो विधर्मी लोग हैं, जो मुसलमान लोग, वो तो टैक्स देते ही नहीं है। वो तो बोलते हैं जी बच्चे अल्लाह की देन है, नौकरी मोदी जी और योगी जी देंगे। ये कौन सा किस्सा हुआ भाई? अल्लाह से जाके मांगो ना, वही देगा तुम्हें। यहाँ दाल रोटी का जुगाड़ वही बना के देगा। हैं, आज वायनाड में इतना बड़ा कांड हो गया, वायनाड में धरती खिसक गई, इतना बड़ा कांड हो गया। कौन सी गवर्नमेंट ने आपको दिया? वहाँ पर जा कर के हिंदू संगठनों ने आपकी सहायता की। आप बोलते हो दान लेना, ब्याज लेना हमारे लिए हराम है। धर्म में हराम।
मुसलमानों का कहना है कि दान लेना और ब्याज पे पैसा देना, ब्याज खाना हमारे लिए हराम है। तो आप हज पर जाते हो, करोड़ों रुपए की सब्सिडी लेकर के जाते हो, तो हराम मानो उसको, मत लो। और हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी जो शुरू की रही हैं, पहले की जो बन के आ गई, वो पॉलिसी इतनी गलत रही कि हिंदुओं को लगातार दबाते रह गए आप, और विशेष वर्ग को आप बढ़ाते चले गए। यही कारण है जो आज देश के अंदर इतनी कहना चाहिए विकृति फैल गई है। इतने लोग ये बराबर बढ़ते चले गए और उनका मनोबल बढ़ता चला गया। उन्होंने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, पर्टिकुलर वोट लेने के लिए मुसलमानों का सपोर्ट किया। मुसलमान का सपोर्ट करने से उनका मनोबल बढ़ा है कि जब गवर्नमेंट हमारे हाथ में है, ऐसी है ना, देखो इतने 29-30 राज्य हैं हमारे, उन कई राज्य ऐसे हैं जिनमें मुस्लिम बहुल हो गए हैं। बिल्कुल। तो उनको सिर्फ वोट की राजनीति करनी है। अब यूपी में देख लो जी, अभी 2 बलात्कार हो गए हैं, आप वही उनका बचाव कर रहे हो, वही कहीं और होता है तो आप खड़े हो जाते हो जी, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। तो ये दोहरी बातें करना जब तक हमारे राजनेता बंद नहीं करेंगे, ये दोहरी राजनीति अपनी दोगलापन बंद नहीं करेंगे, तब तक मैं नहीं समझता हूँ कि हम लोग कहीं मंजिल पे पहुँच पाएंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका, हमारे साथ जुड़े, अपने विचार अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक साझा किए। हमारे साथ मिस्टर राजेश यादव हैं, जो कि संस्था के युवा साथी हैं। तो आप भी आज कोषाध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष के पद पर हैं इस संस्था में, तो आप भी कुछ अपने विचार बताएं पब्लिक को हमारे। नमस्कार जी, मेरा नाम राजेश यादव है जी, और मैं सर्वप्रथम पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बहुत बधाई देता हूँ पूरे देशवासियों को। बधाई के साथ साथ कुछ संस्था के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं, किस तरह की जो है संस्था कार्य कर रही है, और कोई प्रॉब्लम किसी तरह की चीज़? नहीं, प्रॉब्लम क्या, संस्था काम कर रही है हमारी। अभी तो पीछे हमने वृक्षारोपण का काम भी किया है। मोदी जी का आह्वान किया था कि भाई हर जगह वृक्ष लगाना है, एक पेड़ माँ के नाम लगाना है, तो हमने लगाया था पीछे, साथ में पार्क में लगाया, सब कुछ किया है। और वैसे भी सामाजिक काम करते रहते हैं, हमारे प्रधान जी एक्टिव रहते हैं पूरा ही। कोई समस्या होती है तो हम सब मिल के इसको इन्वॉल्व करते हैं, कुछ देख रेख करते हैं बस। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये थे राजेश यादव और मिस्टर रामचंद्र जी, और संस्था के माध्यम से आपसे जुड़े हमारे चैनल के माध्यम से। और देश में आज़ादी का अवसर है, सभी जो है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अनेकों तरीके से जो है कार्यक्रमों को मना रहे हैं। आप भी कहीं ना कहीं जुड़े होंगे, तो आप इस पूरी बात को सुन करके आपके क्या हैं सुझाव, क्या हैं विचार, हमारे चैनल के साथ ज़रूर साझा कीजिए। इसी के साथ मैं अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ आप सभी से अनुमति चाहूँगा, और पुनः आप सभी को एक बार फिर से 15 अगस्त की 78वीं वर्षगांठ पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।